11 साल लोग एक सुनसान आइलैंड पर फंसे रहे और ये कहानी जुड़ी है एक ऐसी प्लेन से जो बीच हवा में गायब हो गई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेन केस की और देखेंगे लोग फेक एआई सर्वाइवल स्टोरीज पर इतनी आसानी से भरोसा क्यों कर लेते हैं। फिर MH370 का असली सच देखेंगे बिना बढ़ा चढ़ाकर। जो भी बताया जाएगा वो सिर्फ ऑफिशियल और रियल रिकॉर्ड्स पर बेस होगा। और हाँ, एंड तक बने रहना क्योंकि जो सच आगे आने वाला है वो इस कहानी का पूरा एंगल बदल देगा। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ी थी। ये कोई छोटी फ्लाइट नहीं थी, ये एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट था जो दुनिया के सबसे सेफ और एडवांस्ड प्लेन्स में गिना जाता है। पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर प्लेन में टोटल 239 लोग थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फ्लाइट उड़ने के थोड़ी देर बाद प्लेन का कम्युनिकेशन अचानक बंद हो गया। ना कोई मदद का कॉल आया और ना ही कोई इमरजेंसी का मैसेज। यहीं से MH370 दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट टूटने के बाद मिलिट्री रडार डाटा ने कुछ शॉकिंग चीज दिखाई। प्लेन अपने नॉर्मल रूट से हट चुका था और धीरे धीरे इंडियन ओशियन की तरफ जा रहा था। ये कोई अचानक क्रैश नहीं था, प्लेन हवा में ही काफी देर तक उड़ता रहा। इस बात को सैटेलाइट्स ने कंफर्म किया जो प्लेन के सिग्नल्स रिकॉर्ड कर रहे थे। यानी MH370 एक झटके में नहीं गिरा, बल्कि फ्यूल खत्म होने तक उड़ता रहा और फिर समंदर में क्रैश हो गया। लेकिन एआई स्टोरी बनाकर लोगों को सर्वाइवल कैसे हुआ वो दिखाने लगते हैं, क्योंकि जब कोई बोलता है कि प्लेन क्रैश हुआ लेकिन कुछ लोग बच गए तो दिमाग लॉजिक से पहले उम्मीद की तरफ झुक जाता है। इंसान नेचुरली सोचता है कि शायद कोई तो जिंदा हो। फिर कुछ लोग एआई से वीडियोस बनाकर गलत जानकारी को इतनी अच्छे से दिखाते हैं कि वो कभी लगे ही ना कि गलत हो। इसी वजह से एक गलत बात बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाती है। बोइंग 777 जैसे बड़े प्लेन का किसी सुनसान आइलैंड पर लैंड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ऐसी लैंडिंग के बाद इमरजेंसी सिग्नल्स, रेडियो कॉन्टैक्ट या कोई ना कोई ट्रेस जरूर मिलता, लेकिन MH370 के केस में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं मिला। ऊपर से ना लैंडिंग का प्रूफ और ना किसी आइलैंड पर ह्यूमन एक्टिविटी का साइन। उल्टा इंडियन ओशियन के अलग अलग एरियाज में प्लेन के टुकड़े मिले। ये एविडेंस क्लियरली बताता है कि प्लेन समंदर में क्रैश हुआ, ना कि आइलैंड पर लैंड करके सर्वाइवल स्टोरी बनी। MH370 की सर्च ऑपरेशन एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और महंगी सर्च थी। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसमें शामिल थे। समंदर की गहराई, पानी का फ्लो और एयरक्राफ्ट के बिहेवियर को डिटेल में स्टडी किया गया। काफ़ी थियोरीज डिस्कस हुई, लेकिन बिना सॉलिड प्रूफ के किसी भी स्टोरी को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। इसीलिए केस आज भी अनसॉल्व माना जाता है और सर्वाइवल वाली थियोरी को पूरी तरह गलत माना गया। फेक एआई सर्वाइवल स्टोरी सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए बनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उन फैमिलीज को होता है जिन्होंने अपने लोग खोए हो। झूठी उम्मीद और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को सच से दूर ले जाती है और धीरे धीरे रियल इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा भी कम हो जाता है। स्टोरी चाहे जितनी इमोशनल हो, सच हमेशा प्रूफ से ही आता है। अगली बार जब कोई शॉकिंग सर्वाइवल स्टोरी दिखे तो एक पल रुक जाओ और सोचो इसका सोर्स क्या है और प्रूफ क्या है, क्योंकि इंटरनेट पर जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। अगर तुम्हें सच और मिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें। और जुड़े रहें अगली वीडियोस के लिए।